हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस बडी। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के भाग 30 में हम आज करेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों के हल। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में उत्तर पाषाण कालीन स्थल है। तो ऑप्शन में देखते हैं फ्रेंड्स, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ ज़िले में स्थित है, ये एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है और यहाँ से शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी नवपाषाण कालीन स्थल है जिसकी खोज की थी भगवान सिंह बघेल व रविंद्रनाथ मिश्र जी ने। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सिंघनपुर की गुफा जो कि रायगढ़ में स्थित है और एक पूर्व पाषाण कालीन स्थल है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा धनपुर जो कि स्थित है गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले में, और ये है एक उत्तर पाषाण कालीन स्थल धनपुर। साथ ही महानदी घाटी जो कि रायगढ़ में स्थित है से भी उत्तर पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामायण कालीन स्थल राम झरना कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, रामायण कालीन स्थल राम झरना जो स्थित है रायगढ़ में। सो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। सरगुजा जिले में है रामायण कालीन स्थल रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा आदि। वहीं जांजगीर चांपा जिले में है खरौद जो संबंधित है राक्षस खरदूषण से, और शिवरी नारायण जहां राम जी शबरी द्वारा जूठे बेर खाए थे। वहीं बलौदा बाजार जिले में है तुरतुरिया का वाल्मीकि आश्रम जो है लव कुश की जन्म स्थली। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध कालीन स्थल नहीं है। तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन में, भोंगापाल कोंडागांव ज़िले में स्थित है, ये एक बौद्ध कालीन स्थल है। मल्हार बिलासपुर ज़िले में है और ये भी एक बौद्ध कालीन स्थल है। डोंगरगढ़ जहाँ से प्रज्ञागिरी पहाड़ी के बारे में हम जानते हैं वो है एक बौद्ध कालीन स्थल। गुंजी जिसका प्राचीन नाम था दमऊ दहरा, यहाँ से मिला है जैन के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी की जानकारी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये बौद्ध कालीन स्थल नहीं बल्कि जैन धर्म से संबंधित स्थल है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मौर्य कालीन साक्ष्यों पर विचार कीजिए। देखते हैं फ्रेंड्स, पंचमार्क मुद्राएं तारापुर, उड़ेला व आरंग से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मौर्यकालीन पंचमार्क मुद्राएं तारापुर, उड़ेला व आरंग से प्राप्त हुए हैं तथा चांदी के सिक्के अकलतरा, सारंगढ़ व तारापुर से प्राप्त हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, जोगीमारा की गुफा से शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसकी भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। तो फ्रेंड्स, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसकी भाषा है पाली, ना कि प्राकृत। पाली भाषा है और लिपि है ब्राह्मी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आगे देखते हैं, सीता बेंगरा की गुफा में नर्तक देवदत्त व नर्तकी सूतनुका की प्रेम गाथा वर्णित है। तो फ्रेंड्स, सीता बेंगरा की नहीं बल्कि जोगीमारा की गुफा में नर्तक देवदत्त व नर्तकी सूतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर क्योंकि स्टेटमेंट 1 बस सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासक राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन में, बानाबरा दुर्ग व पिटाईवल्द रायपुर। तो फ्रेंड्स, बानाबरा दुर्ग व पिटाईवल्द रायपुर से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं जिससे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त व कच्छ की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है अड़ेंगा कोंडागांव व कुलिया बालोद से। तो फ्रेंड्स, अड़ेंगा कोंडागांव व कुलिया बालोद से नल वंश से संबंधित शासक वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक व स्तंभराज के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट ये भी करेक्ट नहीं है। मल्हार बिलासपुर व बालपुर शक्ति से। तो फ्रेंड्स, मल्हार बिलासपुर व बालपुर शक्ति से सातवाहन शासक राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तेलीकोट रायगढ़ से
मिले हैं कुषाण वंश के सिक्के, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे और रामगढ़ की पहाड़ी में रहकर मेघदूतम की रचना की थी? तो फ्रेंड्स, वाकाटक नरेश के कार्यकाल के दौरान महाकवि कालिदास आए थे और प्रवरसेन द्वितीय उस समय शासन कर रहे थे। सो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। वहीं रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ था गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से, और नरेंद्र सेन को नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने परास्त कर दिया था। वहीं पृथ्वीसेन द्वितीय ने भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टारक को पराजित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, आरंग से प्राप्त रत्न जड़ित मयूर सिक्के का संबंध किस गुप्तकालीन शासक से है? तो फ्रेंड्स, रत्न जड़ित मयूर सिक्के का जो संबंध है वो गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त से है। सो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। वहीं समुद्रगुप्त की जानकारी हरिशेनकृत प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के वाकाटक नरेश महेंद्र वर्मन को और महाकांतार के नलवंशी शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था, महेंद्र वर्मन और व्याघ्रराज को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, शरभपुरीय शासकों की राजधानी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, शरभपुरीय शासकों की जो राजधानी थी वो थी शरभपुर, सिरपुर और मल्हार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आरंग जो है संबंधित राजर्षि तुल्य वंश से, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से शरभपुर को शरभराज ने राजधानी बनाया था और इनके बारे में जानकारी मिलती है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। वहीं सिरपुर को प्रवरराज प्रथम ने राजधानी बनाया था, प्रवरराज प्रथम ने। और मल्हार को बसाया था प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर के नाम से, निडला नदी यानी लीलागर नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 9th क्वेश्चन देखते हैं। किसने गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के जारी किए थे? तो फ्रेंड्स, गरुड़ चक्र शंख युक्त सिक्के जारी किए थे जिसने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी, यानी प्रसन्न मात्र। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। अर्थपति भट्टारक जो था वो नल वंश का शासक था, जिसके बारे में जानकारी मिलती है केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से। वहीं इंद्रबल ये है छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की वास्तविक स्थापना करने वाला, पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक, और इसने इंद्रपुर यानी खरौद नगर की स्थापना की थी, इंद्रपुर खरौद नगर। और महाशिवगुप्त बालार्जुन, इसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। और केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा बालपुर से प्राप्त हुए हैं इससे संबंधित। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, असत्य कथन है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त का मौखरी नरेश की पुत्री रानी वास्ता से विवाह हुआ। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त का मौखरी नरेश की पुत्री रानी वास्ता से विवाह होता है और हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वास्ता के द्वारा सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चीनी यात्री हिनसोंग की यात्रा के दौरान सिरपुर क्षेत्र में महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन था। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि चीनी यात्री हिनसोंग जब यात्रा करता है उस समय सिरपुर क्षेत्र में हर्षगुप्त का पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन शासन करता है। आगे देखते हैं, महाशिवगुप्त बालार्जुन बौद्ध धर्म अनुयायी था। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि महाशिवगुप्त बालार्जुन बौद्ध धर्म का नहीं बल्कि शैव धर्म का अनुयायी था। महाशिवगुप्त बालार्जुन सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था और इसीलिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
आगे हम देख सकते हैं महाशिव तीवर देव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। महाशिव तीवर देव सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।